हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या दोस्तों आप भी क्लास 10th में पढ़ते हो? यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हो और आपको गणित सब्जेक्ट आपको कठिन लगती है, तो आप घर बैठे मैथ्स की तैयारी कर सकते हो मेरे इस चैनल के माध्यम से। मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली चौदह प्रायिकता का बेसिक बढ़ा दूंगा और अगले वीडियो में आपको क्लास 10th की प्रश्नावली चौदह प्रायिकता के प्रश्न उत्तर भी समझा दूंगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि प्रश्नावली को समझने के लिए बेसिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको मैं क्लास 10th की इस प्रायिकता प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक देखें। तो दोस्तों, आप प्रायिकता प्रश्नावली पढ़ रहे हो तो प्रायिकता के बारे में तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। प्रायिकता प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम दोस्तों कहते हैं कि आज बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये एक प्रकार की प्रायिकता है। और प्रायिकता दो प्रकार की होती है, एक निश्चित प्रायिकता और एक अनिश्चित प्रायिकता। तो प्रायिकता दो प्रकार की होती है। है पहली तो है निश्चित प्रायिकता। निश्चित प्रायिकता जिसकी घटना निश्चित हो, निश्चित हो, वे निश्चित प्रायिकता कहलाती है। और दोस्तों, निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। और दोस्तों, निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। ये आपको रिक्त स्थान में पूछ सकता है और विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। होता है। और दूसरी प्रायिकता अनिश्चित प्रायिकता। अनिश्चित प्रायिकता जिसकी घटना निश्चित नहीं हो, उसे अनिश्चित प्रायिकता कहते हैं। सदैव अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है। तो दोस्तों, किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता दो प्रकार की होती है, निश्चित प्रायिकता और अनिश्चित प्रायिकता। निश्चित प्रायिकता जो निश्चित घटित हो उसे निश्चित प्रायिकता कहते हैं। निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। और अनिश्चित प्रायिकता जिसकी घटना निश्चित नहीं हो उसे अनिश्चित प्रायिकता कहते हैं। अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है। और दो प्रायिकता होती है, दोनों प्रायिकताओं का कुल योग 1 होता है, जैसे 0 + 1 = 1 होता है। फर्स्ट, निश्चित प्रायिकता। पी यानी होता है दोस्तों प्रायिकता, और इसके अंदर ई या ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। निश्चित प्रायिकता को पी ई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा अनिश्चित प्रायिकता को पी यानी प्रायिकता
और इसके अंदर ए से जेड तक कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसे पीई यानी निश्चित प्रायिकता, पीई बार यानी अनिश्चित प्रायिकता। इस बार का मतलब होता है नहीं, जैसे कि कोई घटना निश्चित घटित नहीं है। अब दोस्तों, अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि प्रायिकता की प्रारंभिक सभी घटनाओं का योग किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, क्योंकि निश्चित घटना का मान 1 होता है, अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। और एक ऐसे भी बन सकता है कि निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर 1 होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाई हुआ। आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपको और आगे बढ़ा देता हूँ। अब दोस्तों, किसी में क्वेश्चन में प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो प्रायिकता हम 2 सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला सूत्र तो ये है पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पहला तो ये हो गया पी यानी प्रायिकता, ई यानी निश्चित प्रायिकता, है ना। और पीई बार यानी अनिश्चित प्रायिकता, नहीं आ रहा है ऊपर बार यानी। दोनों का मान 1 होगा। एक तो इससे ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा सूत्र ये है प्रायिकता वाला। ये थोड़ा बड़े क्वेश्चनों में जो 2 नंबर के आते हैं उनमें लगाया जाता है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इन 2 सूत्रों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि जो प्रश्नावली 14 है उसमें सभी जो क्वेश्चन है ना उनके इनमें से बनेंगे। इन सूत्रों में से ही सभी का हल होगा। और आपको एक महत्वपूर्ण बेसिक और बता देता हूँ, इसके बाद हमारा ये प्रायिकता वाला बेसिक ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके बतवा दूँगा। तो दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है सिक्का। आपने भी देखा होगा सिक्का, जो जैसे 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। मैं उसी सिक्के की बात कर रहा हूँ जिसमें अब आपने देखा है, आपको पता है कि एक सिक्के में 2 भाग होते हैं, एक तो चित्त और एक पट। एक तो चित्त होता है जिसे इंग्लिश में एच यानी हेड बोलते हैं, और दूसरा सिक्का पट होता है जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टेल बोला जाता है। एक सिक्के में 2 भाग होते हैं, चित्त और पट। अगर दोस्तों, अगर हम किसी सिक्के को एक बार हवा में उछालेंगे तो अगर नीचे गिरेगा, तो उसमें एक सिक्का अगर 2 बार फेंका जाएगा तो उसमें 2 कुल परिणाम होंगे। या तो सिक्का चित्त, उस सिक्के में चित्त आएगा, या फिर सिक्के में पट आएगा। इन दोनों में से एक आएगा। तो एक सिक्के में कुल यानी परिणाम 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो अच या टी। किसी सिक्के को फेंकेंगे या तो अच आएगा या टी आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये तो एक सिक्के वाला हो गया। अब यदि 2 सिक्के को एक साथ फेंकेंगे, 2 सिक्कों को एक साथ फेंका, या तो 2 सिक्कों को एक साथ फेंको या एक सिक्के को 2 बार फेंको, तो आपने क्या आएगा? या तो 2 बार अच आ जाएगा, या 2 बार टी आ जाएगा, या अच टी आ जाएगा, या टी अच आ जाएगा। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। या तो हेड आ जाएगा, या टेल आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा। इन चारों में से और कुछ भी नहीं आएगा। 2 सिक्के में कुल परिणाम 4 होते हैं। 2 सिक्के में कुल परिणाम 4। अब दोस्तों, आपने जैसा कि थोड़ा वीडियो तो देखा है, आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। यदि हम 3 सिक्के को एक साथ फेंकें तो 3 सिक्कों को एक साथ फेंकें, या 3 बार एक सिक्के को फेंके, है ना। तो दोस्तों, आप बताओ कि कमेंट में ज़रूर बताना कि कुल परिणाम कितना होगा। यदि आप 6 बता रहे हो तो आपका आंसर गलत है।
कुल परिणाम 8 होगा। अब आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 8 कैसे आए। ये 8 में बता दे तो आपको ऐसे आते हैं। यदि हम 3 सिक्के को एक साथ फेंकें या एक सिक्के को 3 बार फेंकें या तो अपने एच 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 आ जाएगा, या एच एच टी आ जाएगा, या एच टी एच आ जाएगा, या टी एच एच आ जाएगा, या टी 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 आ जाएगा, या टी टी एच आ जाएगा, या टी एच टी आ जाएगा, या एच टी टी। अब दोस्तों ये 8 हो गए हैं। इस प्रकार से 3 सिक्के को एक साथ फेंकेंगे तो ये 8 परिणाम हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब आपके 2 टॉपिक और हैं बेसिक के, एक तो ताश वाला और एक फांसा वाला। अब ये दोनों टॉपिक और समझा दूँ आपको। हाँ तो दोस्तों अपना अगला टॉपिक है ताश। ये ताश वही है जो हम खेलते हैं पत्ते। ताश में कुल परिणाम आपने खेला होगा कभी, तो इनमें कुल परिणाम कितना होगा आपको मालूम होगा, और नहीं खेले हो तो मैं बता दूं इनमें कुल परिणाम 52 होते हैं। अगर ताश में 4 प्रकार के होते हैं, एक तो ईंट, एक लाल पान, एक चड़ी और एक हुक्म। ये 4 प्रकार के होते हैं, सभी 13 होते हैं। सभी को जोड़े तो फिर 52 हो जाएगा। ताश में कुल परिणाम 52 होते हैं। ईंट के भी 13 होते हैं, लाल पान के भी 13, चड़ी हुक्म सबके 13 होते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई पूछ ले कि लाल रंग के पत्तों का कुल परिणाम, लाल रंग के कुल पत्तों का कुल परिणाम 26 होगा, और काले रंग के पत्तों का कुल परिणाम भी 26 होगा। और कोई एक ही तौर पे पूछे, जैसे ईंट के का कुल परिणाम तो 13 होगा। लाल पान का पूछे, चढ़ी का पूछे या हुक्म का पूछे, किसी एक का पूछे 13 होगा। और रंग की बात की जाए तो 26 होगा, क्योंकि ईंट के 13, लाल पान के 13 दोनों लाल रंग में आते हैं, तो 26 हो गए। और अब दोस्तों अगर कोई पूछे फेस कार्ड जैसे जो तस्वीर वाले पत्ते जो 12 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। नहीं सॉरी, इक्का नहीं होता है। बाकी 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 12 होते हैं। सॉरी, इक्का नहीं होता। तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड, इन दो बोला जाता है इन्हें। तो फेस कार्ड पत्तों में कुल परिणाम 12 होता है। और लाल रंग की कोई पूछे अगर एक, जैसे कि लाल रंग की बेगम कुल परिणाम, तो लाल रंग की बेगम 2 होती है, ईंट की और लाल पान की। कोई पूछे काले रंग के गुलाम, तो भी वो भी 2 होते हैं। कोई पूछे कि लाल पान का इक्का, तो वो तो एक ही होता है। और कुल बेगम पूछे 4 होता है, कुल गुलाम पूछे 4 होता है, और कुल परिणाम पूरा ही पूछे तो वो होता है अपने 52। ये टॉपिक अपने ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक अपने फांसी वाला बचा है, वो कंप्लीट कर लें, फिर आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम। ये टॉपिक है पासा। ये पासा जो आप लूडो में खेलते हो या किसी और गेम में भी खेलते होंगे, तो आपने देखा होगा लूडो में 6 परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से? 1 से लगाकर 6 तक। जैसे कि आप उस प्यासे को फेंकोगे, या तो वो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो अगर एक पासे को एक बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितना आएगा आपको पता है कि कुल परिणाम 6 आ जाएगा। यदि दोस्तों 2 पासे को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके तो कुल परिणाम कितना आएगा? आप सभी सोच रहे होंगे 12 कुल परिणाम आएगा, 6 + 6। लेकिन दोस्तों गलत है। जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन इसका कुल परिणाम होगा 36। आप में अभी बहुत से बच्चे भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये 36 कैसे आ गए, तो मैं सिद्ध कर देता हूँ कि 36 कैसे आए। दोस्तों एक सारणी बनाएंगे जिसमें पासा लिख दिया है। पासे में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप
जितना बड़ा वीडियो देखेंगे आप, बहुत से लोग क्या वीडियो बड़ा देखें घबरा जाते हैं, अरे इतना बड़ा वीडियो देखें हम पर्सनली चौकदा पड़ेंगे, नहीं नहीं। लेकिन यह भी याद रखना है कि जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ही अच्छा समझ में बैठता है। और मैं अधिकतर बड़े वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बच्चों को सही समझ में बैठे। अब दोस्तों अगर आपके मैंने बताया कि दो पासी को एक साथ फेंकेंगे 36 परिणाम आएगा। कैसे? तो जैसे 1 1 1 2, इधर से देखना 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 3 1, इस प्रकार से पूरी सारणी बन जाएगी और कुल परिणाम गिनेंगे इन डब्बों को जो 36 हो जाएंगे। ये सभी मिलाकर हो गया कुल 36 कुल परिणाम। तो हमारा दोस्तों बेसिक ख़त्म हुआ है। आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें और इसी प्रकार से इसी तरीके से मैं आपको पूरी प्रश्नावली के प्रश्न उत्तर बता दूंगा अगले वीडियो में। आपने देखा होगा कि लोगों की बहुत से लोग होते हैं जिनका यूट्यूब चैनल होता है, वो वीडियो बनाते हैं लेकिन वो 3-4 मिनट का होता है। मेरे वीडियो आपको ज़रूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपने जो पढ़ा है आपको पता लग गया होगा कि जिसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, समझाया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। यदि आप जितना टाइम ज़्यादा दोगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो को ज़रूर देखें।